क्या मुंह उठा के आ गई बाहर? अब्बा ने कहा था दरवाजा बंद करो। क्यों? हमारे क्या हाथ पैर टूटे हुए जो हम नहीं कर सकते? तो आप कर दे बंद। हाँ करता हूँ, तुम जाओ। क्यों? अरे देख नहीं रही हो, पुलिस आई हुई है बाहर। अरे भाई अपने घर में खड़ी हुई हूँ मैं। मीनू कितनी बार कहा है मेरे साथ फजूल बहस मत किया करो। मैं बहस कर रही हूँ आपसे, आप कर रहे बहस। मैं कर वो बाजी अब्बा पूछे दरवाजा बंद कर लिया? नहीं, इन्होंने मुझे बातों में लगा दिया है। ओह, अगर आप लोग कोई खास बात करें तो मैं अंदर चली जाऊं? नहीं। अच्छा तुम जा रही हो कि नहीं? आप बातें करना बंद करेंगे तो जाऊंगी ना। मैंने लगाया हुआ है बातों में, मेरी इतनी मजाल। मैडम आप अंदर जाएं, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। याद कर दीजिएगा दरवाजा बंद। चलो। अम्मा आप माने ना माने, चचा के घर कोई ना कोई गुल खिल चुका है अब तक। हाय मेरा मासूम भोला बुद्धू मिठल। हाय मिस्कीन को गोली ना लग जाए है। हाँ, मिस्कीन भाई गोली खाने वालों में से नहीं है, गोलियां कराने वालों में से हैं। मैं सोच रही हूँ सुबह में ना मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, कम से कम वो जगह तो सेफ है ना। ऐसा करो अभी इसी वक्त चली जाओ, इसको देखिए भाई और बहनों की कोई टेंशन नहीं। हाँ उफ अल्लाह, मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है नींद से। मेरी भी शायद मोतिया उतर रहा है। मैं कह रही हूँ वहां कुछ ना कुछ हो चुका होगा अब तक। वक्त खोता पहाड़ निकला चूहा, वो भी खोती ग्राउंड का, देख लो इसे। हाय कर लो क्यों नू पांडा। तुम्हें चोर और वलीद में कोई फर्क ही नजर नहीं आया है? जब ये डफर वलीद चोरों की तरह गेट फैलाएगा तो सब यही समझेंगे ना, स्टूपिड। अरे भाई तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? मैंने सोचा सबकी नींद खराब होगी। माशाल्लाह, नींद ना खराब हो जाए, पूरा निकाह का इवेंट तूने खराब कर दिया था। 9-2-11 हो गए थे, अपना ये जहेज उठा के तू क्रिकेट के लिए। और फाजी की नींद भी बर्बाद कर दी थी तुमने। चची वैसे आप अपने दामाद की प्रोग्रेस तो चेक करें, अपनी साली की एक आवाज पे तीर की तरह सीधा बजाए यहाँ। शाबाश, वेरी गुड। तुम क्या गेमें खेल रही थी सारी रात बेबे के फोन पर? वो मीनू बाजी कमरे में नहीं थी, मुझे डर लग रहा था। तो तू क्या फेल होने का सोग बना रही थी लॉन में आधी रात को? आप अपनी चहीते से पूछे ना, आधी रात को क्यों किसी अरे गैरे से फोन पे बातें करी थी। चलो भाई सब निकलो सारे नीमे नीमे होके, और यहाँ कुछ जलसा करना है रल मिल के। चलो भी जाओ, तंग ना करो। चले मिस्कीन भाई। वक्त कहाँ चले, बैठो सोच तो कर लो पहले। किस चीज का? मीनू भाभी हमारी फेल हो गई है। अब सारी जिंदगी वही तो करना है। अच्छा मुस्कीन, ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ा लेगा फाजी। खैर से उस्ताद जी है। बीवियां ही तो पढ़ाती हैं शौहरों को शादी के बाद, वो भी ससुराल के खिलाफ पटियां हैं। बस कर दें अपनी सस्ती कॉमेडी और चलें। वक्त क्या बहुत ही सस्ती हो गई है। हाँ चलो चलो। खुदा हाफिज। खामखा ड्रामा मचा दिया बिंडी ने। का ड्रामा तो बाद में करूंगा, पहले मैं तेरी फिल्म शुरू कर दूंगा। यहाँ पे उठाए जहेज और निकल, चल। और तू भी फिरा फोन पकड़ा मुझे, वड्डी आई चिल्लाको मासी इधर दे। बेबे आपको क्या जरूरत थी फाजी के सामने मीनू के फेल होने की बात करने की? ले मेरा क्या कसूर है? इस मिर्ची ने लगाया था स्टेटस, पूरा का पूरा रिजल्ट साथ लिखा था फीलिंग सैड। मुझे क्या पता क्या क्या करती फिरती है। चलो भाई चलो, बहुत नींद आ रही है भाई, सब सोएंगे। चलो 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 चलो। ये मीनू तो है डंगर की डंगर। और ये डंगर बांध दिया आप सबने मेरे खूंटे से। कद्दू और डाकू में उसको फर्क ही नजर नहीं आया। वाह भाई वाह। अच्छा आपको फर्क नजर आया था अपने वेल एजुकेटेड भाई और उस जाहिल मीनू के दरमियान? अरे एक तो हर बात पे तुम्हारे जख्म हरे हो जाते हैं। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पढ़ना है, किसको दोस्त बनाना है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है, मेरी जिंदगी के सारे अहम फैसले आपने किए हैं। हाँ तो एक मिनट बड़ी बहन हूँ तुमसे, हक बनता है ये मेरा। बस एक रिक्वेस्ट की थी आपसे। हाँ, एक वेल एजुकेटेड, सेंसिबल और मैच्योर लाइफ पार्टनर मांगा था, और कुछ नहीं। और आपने क्या किया? लाकर खड़ा कर दिया मेरे सामने उस बोंगी मीनू को। ये सारी जिंदगी इस तरह ताने देता रहेगा मुझे? सरकार आप ही को शौक था ना बुआ बनने का, अब भुग तो। तुझे भी तो भुगत रही है, चलता फिरता सांस लेता वायरस, वो तो फिर भी उसका सगा भाई है। बुआ आज आपने प्रूव कर दिया, आज आपने प्रूव कर दिया कि घर का पीर चुल कवटा। प्लीज मिस्कीन भाई, हर वक्त उठ पटांग बातें करते रहते हैं आप भी प्लीज चश्मा पहन के कमरे में जाके सो जाया करें। आप प्लीज अपने इंटेलिजेंट मियाँ को समझाइए कि चश्मा लगा के कौन सोता है। एग्जैक्टली। देख लिया तुमने, ये चमकी और मंकी को दोनों को देख लिया। ये दोनों अगर ना टली और अगर इन लोगों ने बड़े बहनों की इज्जत ना की तो मैं बता रहा हूँ मैं गुस्से में आ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा साथ का बात जा रहा हूँ मैं। मिस्किन मैं कुछ जीवन दे ना मारिया कर चवला। और तुम दोनों शर्म करो,
भाइयों की तरह हैं। थैंक यू सरकार। रो तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार फेल हुई हो। बात मत करो मुझसे। लो, रात को बेइज्जती मेरी खराब की तुमने चोर 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 करके। तो इंसानों की तरह आना था ना। इंसानों की तरह तो जानवरों जैसा सलूक होता मेरे साथ। वो तो शुक्र करो पुलिस की वजह से बचाव हो गया। अरे भाई कुछ मिल सकता है, बहुत प्यास लग रही है। सब्र कर लो 2 मिनट। बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, ए मिर्ची, लोग बड़े मगरूर हो गए निकाह के बाद। आप कैसे आ गए इतनी जल्दी? अरे वो कोच के अब्बा कूच कर गए थे तो कैंप ही कैंसिल हो गया। इसी खुशी में ये भी है। बात सुनो मिर्ची, कि ना मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। इतना सारा तो है, आप ये ना बहुत मजे का है। ये देखें, वाह बे वाह, बड़े लश्कारे हैं। ये देखें, फाजी भैया और मीनू बाजी की तस्वीरें। वाह, बड़ी मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे हैं भिंडी। बाय द वे, इतना चिपक कर क्यों खड़ी हो फाजी भैया के साथ? अपने शौहर का दीदार तो करवाओ। लो कर लो। आपका थोड़ी कह रहा हूँ फाजी भैया, बात तो मेरी ही कर रहे थे ना। अस्तगफिरुल्लाह, आप तो मीनू के भाई हैं। मैं तो अशर भाई की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रही है? अबे उसको नहीं पता है ना यार, तभी तो बोंगिया मार रहा है। क्या नहीं पता आदि भाई? तुझे पता है किसके साथ निकाह हुआ है मीनू का? हाँ, फाजी भैया के साले अशर भाई के साथ। अबे अब तू हो गया है साला फाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। हैं? क्या? शादी हो गई। जिंदगी बर्बाद। ये कब हुआ? मना किया तो था, मत रखो किताबें। तुम्हारी ही बदुआ लगी होगी मुझे। वैसे इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। उठो उठो, चलो निकलो मेरे कमरे से, चलो। बड़ी आई। फिल्म के बाद इंटरवल में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, कैसे? जब इंसान की किस्मत ही खराब हो ना, तो हीरो भी ना विलन लगने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बॉल पे आउट कर दिया। सबने मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश की है। माफ नहीं करूंगी मैं इन सबको। तो रो क्यों रही हो? ज्यादती हुई है मेरे साथ भाई, मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना। तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? लानत है तुझे। कैसी नेश इसको पट्टियां पढ़ा रहा है भाई, फिटे मुंह तेरा। हाँ तो आप लोगों ने तो ज्यादती की है इसके साथ। चल नीवान में होकर निकल, जबरना जुत्ती लालट है। एक मिनट बेबी, एक मिनट। अब मैं देखें बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, तो आप मुझ पे हमले मत किया करें, खास तौर पे अपने हथियार लेके। निकालती है तेरी जवान। अच्छा। जैसा चल, नहीं खुलो जा, चल उठ, जाना है कॉलेज फाजी के साथ, उठ जा। ये आप लोग एक ही बार मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? पागले बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा, चंगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रुखसती से पहले। चल उठ। हट जाए बेबे, रहने दे बस, नहीं जाना। अरे पागल कर दिया इस लड़की। गाड़ी में लेकर गया है। सरकार, मैंने खुद देखा है, सामने वाली सीट में यूं करके बैठा हुआ था, सीना तान के ऐसे। हाँ तो निकाह हुआ है दोनों का। निकाह हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अभी से बेशर्मी के मुजाहरे शुरू कर दे। बेशर्मी के मुजाहरे तो बदपरवर ने किए हैं। क्या जरूरत थी मीनू को फाजी के साथ भेजने की, जब शादी में 1 हफ्ता रह गया है। चचियों के तो गुण वो शुरू से गा रहा था, लेकिन अब तो दामादी का बैज भी सीने पर लगा लिया है। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सारी साजिशें हो रही हैं हमारे फाजी को भेजने की। मिस्कीन भाई, इस लगाई बुझाई के अलावा और कोई काम नहीं आता आपको? आता है ना बुआ, आप अभी और इसी वक्त खड़ी हो जाएं और जाके पूरे खानदान को खड़का के आएं, वो भी डोंकी की चोट पे। अरे अम्मा, कभी तो कोई ढंग का मशवरा दे दिया करें। तुम बड़ों के मामलों में मत बोलो। अम्मा, आज उनका बिल्कुल लिहाज मत कीजिएगा। अगर आज नीचे लग गए ना तो सारी जिंदगी जलील होते रहेंगे।
नीचे लगती है मेरी जूती। तुम लोग बख्तों को जानते नहीं हो। उस कोट किल्ली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मासूमों की दादी ना होती ना तो किंगस्टर होती मैं, किंगस्टर। गुड गुड गुड। वेरी गुड। आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। ओहो, पहली बार तो कोई ढंग की बात की है मिस्कीन ने। शाबाश। अदाएं तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसके इश्क में पागल होकर करवाया हो मैंने निकाह। गाड़ी तो ऐसे चला रहे हैं गुस्से से जैसे जबरदस्ती भाग कर आई हूं मैं इनके साथ। गले में पड़ा ढोल तो अब बजाना ही पड़ेगा। चलो फाज मियां, अब इस मीनू की बच्ची के साथ दोबारा सर खपाओ। शक्ल बता रही है कोई मनहूस सी बात सोच रहे होंगे इस वक्त। सुनो, अब एक बात करनी थी तुमसे। जी। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? ऑब्वियसली स्टडीज के लिए। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मास्टर्स हर हालत में करना होगा। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैंने कौन सा पीएचडी करने की फरमाइश कर दी? अच्छा। ऐ खुदा में भैया सलामत रहे, ऐ खुदा में भैया सलामत रहे। पिटोगे तुम लोग मेरे हाथों से। बनो रानी बड़ी से आनी। कौन करता है भैया से शादी? बंदा हैंडसम हो तो नियत बदल ही जाती है बंदे की। जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, उसी मुंह से अब कैसे कहोगी सैया सैया। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। लो, निकाह तुमने किया है उस्ताद जी के साथ और शर्म हम करें? सच सच बता दो, कौन से सबक लेने जाती थी उनके पास? अरे 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 मीनू, भैया से शिकायत मत करना। वो देखो देखो आ गए भैया, लेने आ गए। भैया नहीं सैया। ओ हाँ। चलो चलो देखते हैं जरा जाके। बाय बाय बाजी भैया। हाय बाय। अरे तुम क्यों लाल टमाटर बनी हुई हो? अच्छा कुछ नहीं होता, कौन सा पहली बार फेल हुई हो? सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। अरे उड़ा ले, आपको भी जितना मजाक उड़ाना है मेरा। तमाशा तो खैर मेरा भी कम नहीं बना। हाँ मिशी बोलो। क्या? कब? अच्छा मैं आ रहा हूं। अच्छा रोना तो बंद करो यार। अच्छा चलो ये भी खा लो। हाँ हाँ रूमी, अरे क्या इमरजेंसी आ गई भाई? अरे पहुंच रहा हूं, रास्ते में हूं बस। अच्छा थोड़ी सी आप खा लें, पर मेरे छोड़ देगा। शर्म आनी चाहिए गुलाबों को ऐसे भड़काते हुए। मैंने तो उन्हें समझाया था, लेकिन समझदारी उनकी छोटी है, ये बात तो मुझे पता है। वैसे एक बात बताओ मुझे मिशी, जी तुम तीनों बहनें क्या वाकई नहीं चाहती हो कि फाजी का घर बसे? प्लीज हादी हम पे इल्जाम मत लगाएं। मैंने क्या इल्जाम लगाना है यार? 48 घंटे नहीं हुए इस बेचारे के निकाह को और तुम लोगों ने अभी से जंग पिलासी शुरू कर दी है। वो बस आपा क्या हुआ? वही जो अजल से हो रहा है और अब तक चलता रहेगा।
नवाब साहब चले गए लेकिन इनकी बीवियों का गुस्सा नहीं गया अभी तक। अब किस बात पे हुआ है झगड़ा? तुम्हारे अपनी मिसेस को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने पर। अरे तो यार जिंदगी में पहली बार ड्रॉप कर रहा हूँ क्या? निकाह के बाद तो पहली दफा किया है ना। खैर तुम जाके गुलाबा के सर के ऊपर ठंडा पानी डालो, अम्मा वैसी शांत हो जाएंगी। चल मैं करता हूँ कुछ। चलो मिशी। रुको फाजी, बहन सिर्फ कहा नहीं है, बहन समझा भी है इसको। अगर गुलाबा की हरकतें ठीक ना हुई ना तो ये अच्छा नहीं होगा। जाओ तुम किस खुशी में कॉलेज नहीं गए हो आज? PSL चल रहे हैं ना। इंसान बनो, इंसान बन जाऊंगा। सुनो सुनो, था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। कैमरामैन तामीम यूसुफ के साथ मस्कीन हाजिर। वाह जी वाह, तुमने कब से पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी? जब से आपने पेट्रोल छिड़कने का बिजनेस संभाल लिया। वाह मिठल, वैसे दुनिया में मैंने बहुत तोता चश्म लोग देखे हैं, लेकिन तुमने सबको मात दे दी। आपा क्यों बात बढ़ा रही हैं? बात तो बढ़ेगी। बेबे को क्या लगता है कि क्योंकि वो सबसे बड़ी है वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती है? अम्मा आपको क्या हो गया अब? बहु बेइज्जती की थी है तेरी बेबे ने मिठल, बहु बेइज्जती। बुआ आप ये भी तो बताएं कि घर से आपको बहुत सारे धक्के दे के निकाला है उन्होंने। फाजी भैया कोई धक्के वक्के देके नहीं निकाला है। तुम्हें ज्यादा फेवर लेने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा वहां गई क्यों थी लड़ने? लो जी, चाबी वाला गुड्डा बना के भेज दिया ससुराल वालों ने। वाह जी वाह, वैसे आजकल सब बहुत फास्ट जा रहे हैं। मिठल कसम खा मेरे सर की, खा कसम मेरे सर की, खा कसम। तो क्या कसम खानी है? शादी नहीं करेगा तू मीनू से, घर में घुसने नहीं देगा उसे। खा कसम। वाह, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधू, मैं। हाँ ना मेरा भिरा, अब बिल्ली तुम्हारी है तो घंटी भी तुम ही मानना। यूं कर देना। ये सारा किया कराया आपकी मिसेस का है। मैंने कोई फरमाइशी खत नहीं लिखे थे इन्हें। हाँ, सीने पे हाथ मार मार के इसी ने कबूल किया था। हाँ, मैंने फैसला किया था तो मैं ही जाकर इनकार कराती हूँ। पापा कुछ तो होश करे, मीनू हमारे चचा की बेटी है, भले सौतेली ही सही। सौतेले कभी सगे नहीं बन सकते मेरी दी। आई थे रख बुआ, आई थे। मैं सीरियस हाँ। अच्छा माय डियर ब्रदर, आपको तो जरूरी अपना बदला लेना है, रिमेम्बर। हाँ, वो भी डंके की चोट पर। मेरी सौकंदा सांस अड़सी ते मेरा सांस ठरसी। फाजी भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? ना 3 में हूं ना 13 में। बहुत सारे रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ जी सरकार, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बल्कि नए काम में देरी कैसी। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं और सबके सामने उनकी हवाइयां उड़ा के आते हैं। फाजी भैया रोके ना इन्हें। अरे ऐसे तूफान तिनको से नहीं रुकते। वैसे भी मिंटो आपने पहली मेरी कौन सा सुनी है जो अब सुनेंगी? अम्मा देख लीजिएगा, एक दिन आपकी पोतियों के साथ भी ऐसा ही होगा। कावा दे आखर नाल डगे नहीं मरवेंदे। अरे जन्नत, क्यों मेरी जिंदगी दोज़ख बना रही हो यार? मैंने तुम्हें बोला है ना, एक दफा अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं घर में एंगेजमेंट की बात करूंगा। और तुम दुआ करो हादी भैया का कहीं ठिकाना लगे और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, वरना मुरम्मत ही होगी मेरे रिश्ते की बात पर। अरे रिश्ते आ रहे तो मैं क्या करूं यार? वली भैया मैंने कुछ नहीं सुना। जी ओ मिर्ची, अगर अंदर जाके मिर्ची लगाने की कोशिश की ना तो सबको बता दूंगा चॉकलेट की बोतल चट कर गियो। अल्लाह का पक्का वादा, किसी को नहीं बताऊंगी। ओए कद्दू, इधर आओ। है? बेबे कहाँ है? अंदर ही होंगी। क्या हुआ है वैसे? अब तो जो होगा पूरा खानदान देखेगा। मिर्ची, फौरन जाकर खबर सोशल मीडिया पे लगा दो। कौन सी? टूट गया रिश्ता तुम्हारे फाजी भैया और मीनू बाजी का। मिर्ची, ये खबर सोशल मीडिया पे लगाना, और सुनो साथ में ये भी लिखना, खस्कम जहां पाक। पापा वो कैसे लिखते हैं? टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। मैं अभी जाकर बेबी का सेलफोन लेकर आती हूँ। मैं भी देखूं कैसे गुलाबा बोल्ड करती है बेबे को। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मखौल कर रही होंगी तेरी सहेलियां, है ना? हाँ, क्या कह रही है? ट्रोल कर रही थी वो मुझे। हैं? और ठीक ही तो कह रही थी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहती हैं पहले करती थी भैया भैया, अब करेगी सैया सैया। ले छड़ परे, तू कर छैया छैया ते आराम नाल शादी की तैयारियां कर। पिछो दिन कितने रह गए? 5 सिर्फ। कौन सी शादी?
किसकी शादी? कहाँ की शादी? ए मिर्ची मिर्ची सुन सुन मेरी बात। ए पूरे 10 बादाम गिन के ला के दे अपनी मिंटो आपा को, जरा इसकी यादाश्त बहाल हो। चल जा शाबाश चल। बस बेबे बस, जितना जलील करना था ना अम्मा को कर लिया आपने आज। शुक्र कर तू शुक्र कर, तेरी पेंडू पेस्ट्री को मैंने यहाँ हड्डियों समेत वापस जाने दिया है। हाँ आप तो कह रही थी कि मीनू और फाजी का रिश्ता ही खत्म। हाँ हाँ, तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर, सब कुछ खत्म। क्या हो गया गुल? नहीं छाट नहीं, गुल को सिवाय गुल खिलाने के आता क्या है? और आपकी इस फूड पोती को क्या आता है? जब से निकाह हुआ है सुबह शाम मुझे जलील कर रहा है इसका नाम लेकर। अच्छा तुम बैठो तो सही, बताओ तो सही हुआ क्या है? रहने दे चाची, ऐसे मासूम बन रही है जैसे आपको कुछ पता नहीं। हमारी तरफ से सब कुछ खत्म। ये ले गुलाबा बादाम खा ले। अपनी इस नालायक बहन को खिलाओ जिसको मेरा गोल्ड मेडलिस्ट बिजनेसमैन भाई मुफ्त में मिल रहा था। देखा आपने बेबी, मुफ्त का ताना कैसे देके गई है। और खाली पांडे वैसे बहुत खड़कते हैं, ऐਵੇਂ टेंशन ना लो तुम लोग फजूल में। जाओ हैप्पी हो जाओ, शादी की तैयारियां करो। अभी मैं किफायत को जाके बताती हूँ। नहीं जा।